औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडोब फोटोशॉप के आज लेक्चर में टेम्पलेट एक वेबसाइट के टेम्पलेट को बनाएंगे। इसमें मैं आपको गाइड करता चलूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप रन करते हैं, उसको प्ले करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है वो आप उसको रन के थ्रू उसको ओपन करें। विंडो और शॉर्टकट की है रन के अंदर आने के बाद फ़ोटोशॉप की जो रन के अंदर कमांड है वो फ़ोटोशॉप है। हम फ़ोटोशॉप लिख के ओके करेंगे तो हमारे सामने फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। तो फ़ोटोशॉप की विंडो हमारे सामने ओपन है। अब हम इसके अंदर आज एक वेबसाइट का टेम्पलेट बनाएंगे और हम न्यू फाइल में आते हैं। न्यू में हर सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल N है। हम न्यू पे क्लिक करते हैं, ये न्यू हमारे सामने आ गया। हम फाइल का नाम कुछ भी सेट रख सकते हैं, जैसे हम इसमें टेम्पलेट के नाम से हम फाइल बना लेते हैं। हम उसकी विड्थ 1020 सेट कर लेते हैं और हाइट 1920 उसकी सेट कर लेते हैं और रेजोल्यूशन 72 और उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रख के हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारे सामने उस फाइल आ जाएगी। डी कीबोर्ड से अगर हम सिंपल डी प्रेस करें तो ये डिफ़ॉल्ट कलर के लिए, जैसे देखें अगर फ़र्ज़ करें ये आपने फोरग्राउंड का रेड और बैकग्राउंड का अगर आपने कोई भी कलर सेट किया है, अब आप अपने कीबोर्ड से सिंपल डी प्रेस करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर है और ये वाइट कलर है। ये डिफ़ॉल्ट कलर हमारे पास हैं। जो ऊपर कलर है उसको फोरग्राउंड कहते हैं और जो नीचे उसका कलर है उसको बैकग्राउंड कलर का नाम दिया जाता है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैं माउस ऊपर कर रहा हूँ तो वो डिस्प्ले में दे रहा है हमें। अब हम इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बैक स्पेस है। कंट्रोल बैक स्पेस के ज़रिए से हम अपनी जो एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल है उसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। हम इसके बैकग्राउंड को वाइट कलर सेट कर दे। अब मैं एडोब फोटोशॉप की इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। उसके लिए कंट्रोल S प्रेस करता हूँ एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल S करने के बाद ही हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आने के बाद डेस्कटॉप पे जैसे हमने एक फ़ोल्डर बनाया है टेम्पलेट के नाम से, इसमें मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और ये हमारे सामने जो हमारी फ़ाइल है वो सेव हो गई है। अब इसके बाद न्यू लेयर बनाता हूँ। न्यू लेयर बनाने के लिए हम इधर क्लिक करते हैं और ये न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अगर आप इसके विंडो के मेन्यू के अंदर आके इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर का जो टैब है ये हाइड हो जाएगा। विंडो पे आके लेयर पे क्लिक करके हम इस लेयर के टैब को ओपन करते हैं और इसकी शॉर्टकट की F7 है। F7 के साथ हमारे पास ये लेयर का टैब ओपन हो जाता है। इसके अंदर आने के बाद हम इन लेयर्स को बनाते हैं। अब हम सेकंड लेयर पे काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें पेज पे गाइडलाइन बनाता हूँ। ये हमारे सामने जो ओपन है ये रूलर है। गाइडलाइन का हमें ये फ़ायदा होता है, हम इसमें देख सकते हैं कि हम कितने एरिया में कौन सा काम कर सकते हैं। बॉक्स बनाना है या हमने उसके कोई बैनर्स बनाने हैं, इसके लिए हम गाइडलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने एक टूल है। विंडो व्यू के अंदर आने के बाद हम न्यू गाइड पे क्लिक करते हैं। वर्टिकल में मैं इसमें 40 करता हूँ तो ये हमारे सामने गाइडलाइन आ जाती है। इसी तरह मैं एक और गाइडलाइन बनाता हूँ। व्यू मेन्यू में आने के बाद न्यू गाइड में आने के बाद मैं 980 पे एक दूसरी गाइडलाइन बनाता हूँ। ये दो गाइडलाइन हमने बना ली हैं और कंट्रोल सेमी कॉलन शो और हाइड शॉर्टकट की है गाइडलाइन की। कंट्रोल सेमी कॉलन अगर हम प्रेस करेंगे तो गाइडलाइन गायब हो जाएगी। कंट्रोल सेमी कॉलन के साथ गाइडलाइन दोबारा शो हो जाएंगी। ये हमारे पास शॉर्टकट की है। यू हमारे पास शॉर्टकट की है रेक्टेंगल की, राउंडेड रेक्टेंगल की, इलिप्स की, पॉलीगॉनल टूल की, लाइन टूल की, कस्टम शेप की। इनको हम यूज़ करते हैं। कोई भी डिज़ाइन हो तो उसमें हम इन टूल्स को लाजमी यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल को, राउंडेड रेक्टेंगल को, लाइन टूल को और कस्टम शेप को। अभी हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसमें ये कलर चेंज करने के लिए हम इधर से आने के बाद कलर चेंज कर लेते हैं इसके पास और हम राउंडेड एक सिंपल रेक्टेंगल बना लेते हैं हम अपने पास। ये जो हमने बना ली, अभी हमने इसका वाइट कलर ही रखा है। अब अगर आप इसका देखना चाहें इसका साइज़ क्या है
अब देखें, अगर आप इसका साइज़ देखना चाहते हैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करें। ये सिलेक्शन का तरीका है, कंट्रोल के साथ आप लेयर पे क्लिक करेंगे तो जितनी लेयर होगी वो सिलेक्ट हो जाती है। और F8 शॉर्टकट की है इन्फो की, इन्फो का टैब ओपन हो जाता है। अब इन्फो के टैब में आप आके देख सकते हैं कि 940 इसकी विड्थ है और 1920 इसकी हाइट है। ये हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने नई लेयर बनाई है, जो हमारी शेप 1 के नाम से लेयर है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर आपको अपने सिस्टम में एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा कि आप देखेंगे कि बाज़ दफ़ा ये डिस्प्ले ठीक नहीं होगा। उसको चेक करने के लिए आप इधर आएँ, पैनल ऑप्शन के अंदर आएँ। इधर आने के बाद आप ये देखिएगा रूलर के यूनिट्स क्या हैं। अगर रूलर के यूनिट पिक्सल हैं तो फिर ये आपके सामने क्लियर डिस्प्ले आएगा। अगर रूलर के यूनिट्स पिक्सल में नहीं है तो ये डिस्प्ले ठीक नहीं देगा। तो अभी आप देखें कि इसमें हमारे पास हमने सिलेक्शन की हुई है, हम F8 शॉर्टकट की है, F8 फंक्शन की जो थी F8 वो शॉर्टकट की है। इन्फो का टैब ओपन करने की मैं F8 प्रेस करता हूँ, ये हमारे सामने जो इन्फो का टैब था वो हाइड हो गया है। ये हमारे सामने ये सिलेक्शन है। याद रखें कि कोई भी चीज़ सिलेक्शन हो, सिलेक्ट की हो एडोब फोटोशॉप के अंदर, उसकी सिलेक्शन को ख़त्म करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी है। कंट्रोल डी के साथ हम उस सिलेक्शन को ख़त्म कर लें। लेकिन अभी देखें कि ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि मैंने इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक रखा था और ऊपर जो उसके हमने यू के साथ जो हमने रेक्टेंगल टूल के साथ हमने एक रेक्टेंगल बनाई है वो भी वाइट है, इसलिए अभी तक इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो याद रखें। इसके बाद मैं इधर आता हूँ, ये लेयर स्टाइल है। लेयर स्टाइल में आने के बाद मैं इसके अंदर आने के बाद आउटर ग्लो में आता हूँ। आउटर ग्लो में आने के बाद मैं इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नॉर्मल करता हूँ। ये ब्लेंड मोड है। ये आप देखिएगा कि बैकग्राउंड में आपके जो है वो डिफरेंट उसमें चेंजिंग आना शुरू हुई है। इसकी ओपेसिटी को कुछ कम करता हूँ और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और स्टोक उसको दे देते हैं। स्टोक में आने के बाद ये देखें आप, अब ये जो आपका रेक्टेंगल टूल है, ये जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आने के बाद इसका साइज़ भी थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं और 1 करने के बाद हम इसका कलर थोड़ा लाइट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लाइट कलर इसको कर लेते हैं। इसकी ओपेसिटी बेसिकली हम किसी लेयर को कितने लेवल तक उसको शो करना चाहते हैं, हम इसके लिए ओपेसिटी का लेवल सेट करते हैं। अगर वो 100% होगी तो वो फुल डिस्प्ले में आएगा और अगर वो 0 पे होगा तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारे सामने आएगा, यानी वो कुछ भी डिस्प्ले के अंदर नहीं आएगा। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अब आप देखें हमारे सामने, ये देखें, ये हमारे पास स्टोक है जो एक लाइन नज़र आ रही है और उसके साथ आपको ये लाइट जो कलर नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर जो आउटर ग्लो है। ये आउटर ग्लो, ये अगर हम स्टोक पे इधर ये क्लिक करें तो ये देखें स्टोक को हमने हाइड किया है तो ये हमारे सामने डिस्प्ले। लेकिन अगर मैं स्टोक को ऑन करता हूँ और इसको आउटर ग्लो को अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो आउटर ग्लो अगर हाइड होगा तो हमारे सामने बिल्कुल वाइट डिस्प्ले में आएगा। इतना याद रखिएगा। फाइल में काम करते हुए हम आप थोड़ी देर बाद लाजमी अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं, किसी वक्त भी लाइट जा। अच्छा, हम अपनी लेयर को रीनेम करते हैं। जैसे ये है तो हम इसको बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। इसको हम लॉक भी कर सकते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक का मकसद ये होता है कि इसमें चेंजिंग ना हो। लॉक का मकसद है इधर से लॉक को हम ओपन भी कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर आने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाने का मकसद ये होता है कि कोई भी वर्क हो, जो सेम वर्क हो, हम उसकी लेयर्स को उसके अंदर रख सकें। इसको बनाने के बाद मैं इसको रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं इसका हेडर रख देता हूँ, इसका हेडर नाम रख देता हूँ। एक न्यू लेयर बनाता हूँ जो हेडर के अंदर आ जाएगी। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि हमने हेडर के फोल्डर के अंदर नई लेयर बनाई है। अब इसके अंदर हम हेडर पे काम करेंगे। हम नई लेयर बनाते हैं। नई लेयर बनाने के लिए हम इधर से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर सिलेक्ट करते हैं। इधर हम कोई भी कलर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलें, यही कलर अगर हम रख लेते हैं। इधर आने के बाद हम ये हेडर बना लेते हैं।
और इसके बाद हम लेयर स्टाइल पे आते हैं। लेयर स्टाइल में आने के बाद ग्रेडियंट ओवरले को सिलेक्ट करते हैं। ग्रेडियंट ओवरले में हम ब्लेंडिंग मोड में ओवरले पे आते हैं। और ये ब्लेंडिंग मोड, इसमें मैंने पहले भी बात की थी। ये इससे हम अपने डिस्प्ले का स्टाइल सेलेक्ट करते हैं कि हमारी जो लेयर है वो किस तरह डिस्प्ले में आएगी। और इसकी ओपेसिटी को मैं कुछ कम करता हूँ, ओपेसिटी को 20 कर लेता हूँ। और इधर ओवरले कर लेते हैं, तो हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अगर मैं इसको Z शॉर्टकट की है जूम की, जूम के बाद आप अगर इस हेडर को देखेंगे तो आप इस इफ़ेक्ट को अगर क्लोज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये है। इसके कुछ कलर में मैं सोच रहा हूँ कुछ चेंज कर दूँ, तो चलें ये कलर रख लेते हैं। Ctrl+0 शॉर्टकट की है, जो भी हमारा पेज जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो पूरे का पूरा डिस्प्ले में आ जाता है। अब हम लेयर का, अपनी जो वेबसाइट है उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं, हम उसमें एक नई लेयर बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ये टेक्स्ट है, आप इस पर क्लिक करें तो ये ख़ुद भी एक न्यू लेयर जनरेट करता है। टी मोस्टली जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। टी पे क्लिक करने के बाद मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैं टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसका अपनी वेबसाइट का कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हम इधर एक डिज़ाइन वर्ड नाम रख लेते हैं। हम अपनी वेब के जो हेडर है उसका नाम रख लेते हैं। इधर से उसका मैं कलर चेंज करता हूँ, तो कोई ना कोई, चलें इधर ये कलर हम इसको रख लेते हैं। Ctrl+0 के साथ आप देखेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। डिज़ाइन वर्ल्ड हमने नाम रखा है, सॉरी। इसमें आने के बाद मैं इस पर फिर लेयर स्टाइल को लगाऊंगा। लेयर स्टाइल में हम इसमें इनर शेडो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनर शेडो में आप देखें, अब आप अगर अपने वर्ड पे गौर करें तो उसके जो टेक्स्ट है उसके इनर में शेडो लग गया है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, हम उसको कुछ कम करते हैं, 20 उसको कर देता हूँ। और कुछ उसके एंगल में डिफरेंस लेके आते हैं, साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं 3, और इधर से उसका साइज़ कम कर लेते हैं। और इनर ग्लो को लेके आते हैं। ये देखें, आप जब इनर ग्लो पे क्लिक किया तो उसने उसको इनर पे जो है वाइट कलर दे दिया इनर ग्लो के साथ। और इनर ग्लो को मैं इधर से ओवरले कर देता हूँ और उसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ, क्योंकि इससे टेक्स्ट जो हमारे पास वो बहुत ही एक डिफरेंट लग रहा है। तो इनर ग्लो में उसकी वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, अगर 3D व्यू देने के लिए हम बेवल एंड एम्बोस को यूज़ करते हैं। ये देखें आप, इससे पहले टेक्स्ट हमारे पास सामने सिंपल सादा क्लियर था, और इससे ज़रा वो कुछ उसका 3D व्यू बन गया है, वो उसमें को बार पैदा हुआ है, 3D व्यू बन गया है। इसलिए हम बेवल एंड एम्बोस की को हम यूज़ करते हैं इसके लिए। और हम उसको जो है साइज़ उसका कम कर देते हैं, साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसमें आप और भी चेंजिंग जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चाहें, आप उसके अंदर चेंजिंग को लेके आ सकते हैं। अब इधर एक थोड़ा सा क्लाउड बनाऊंगा। वी शॉर्टकट की है मूव टूल के लिए। अगर आपने अपने किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ हो, टेक्स्ट है, कोई ग्राफिक है या कोई पिक्चर आपने लगाई है, अगर आप उसके अंदर उसको मूव करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के टेम्पलेट के अंदर, तो आप वी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे मूव टूल के लिए। और आप मूव टूल को पकड़ने के बाद अपने किसी भी टेक्स्ट को, किसी चीज़ को आप मूव कर सकते हैं। अब मैं इधर, अच्छा, ये हमारे पास इस वक्त हमने इसका अपनी वेबसाइट का नेम लिखा है। इसके बाद मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ। Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की है न्यू लेयर बनाने की। और उसके अलावा आप इस पे जो हमारे पास टैब है, लेयर का टैब है, जिसका पहले बात की थी, F7 शॉर्टकट की है। F7 हम प्रेस करें तो टैब, लेयर का टैब हमारे सामने आता है। इसमें हमने न्यू लेयर बनाई है। न्यू लेयर बनाने के बाद पहले भी बात हुई की थी, डी शॉर्टकट की है डिफ़ॉल्ट कलर की। डी प्रेस करता हूँ और उसके बाद एक्स प्रेस करता हूँ। एक्स शॉर्टकट की है कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को आपस में चेंज करने की। इसके बाद इधर आने के बाद मैं इलिप्स टूल को सिलेक्ट करता हूँ। इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर आने के बाद हम फिल पिक्सल पे आते हैं और इसको इस तरह मैं
कुछ क्लाउड बना लेता हूँ, आप इसको ज़रा प्यारा बना लेना। ठीक है, ये क्लाउड काफ़ी है हमारे सामने। ये क्लाउड बन गया है। इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, इसकी ओपेसिटी को 80 कर देते हैं, ज़रा लाइट हो जाए जो हमारे पास क्लाउड है। और कंट्रोल टी हमारे पास शॉर्टकट की है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल की। हम इधर अगर क्लिक करें तो भी ये आ जाता है। इससे हम किसी लेयर को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं या हम उसको मूव राइट लेफ़्ट मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल टी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। या फिर हम लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इधर अगर हम क्लिक करें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे, फिर भी हम उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक न्यू बॉक्स बनाता हूँ। एक न्यू लेयर बनाने के बाद इधर एक न्यू लेयर बनाते हैं। इधर से आने के बाद रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद इधर एक ये बॉक्स बना लेता हूँ। अच्छा, जब आप इसको यू के साथ रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें तो कोशिश करें जो ऊपर आपके सामने टूल बार है उसमें आपने शेप लेयर की ऑप्शन पे आपने टिक करना है। ये बाकी भी ये पाथ के लिए है और ये इस फिल पिक्सल के लिए है। फिल पिक्सल के साथ हम सेम लेयर पे काम करते हैं, इसके साथ हम पाथ बनाते हैं और इसके साथ न्यू लेयर बनती है जिस पे एक अलग शेप बन जाती है। अब ये हमारे सामने है, हम इसके कलर को चेंज करते हैं। इधर से आप क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज कर सकते हैं और कोई भी कलर जो हमें कोई कलर हम इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके कलर को चेंज करते हैं, लाइट कलर उसको थोड़ा कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये हमारे सामने एक शेप बन गई है। इस शेप के अंदर हम कुछ चेंजिंग लेके आते हैं। जैसे हमने पहले काम किया था, इसके अंदर इनर शेडो देता हूँ। अब आप देखें इनर शेडो देने के बाद हम इसको ओपेसिटी को कम करता हूँ। ये देखें आपके सामने इनर शेडो है। इनर शेडो का जो मैं उसको ओपेसिटी है उसको कम कर देता हूँ और इधर से -90 करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ उसका जो है ना कलर हो जाएगा। -90 करने के बाद तो इसको ओके करता हूँ, जूम कर लेता हूँ इसको। अब आप देखिएगा अगर आप इसको इफेक्ट को ये क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके सामने नीचे शेडो आ रहा है, ये शेडो आ रहा है। अगर आप इस इफेक्ट को हाइड करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा। इसका जो कलर है मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये देखें आप, अगर ये बनाने का हमारा मकसद ये है कि इसके अंदर हम कोई स्पेशल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह की, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें मैं ग्रेडियंट के टूल को भी यूज़ करूँगा जो ऑलरेडी हमने यूज़ किया था। ग्रेडियंट ओवरले को यूज़ करूँगा। इसमें ओवरले की ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, वाइट इफेक्ट पड़ता है ऊपर से नीचे की तरफ। ओके करता हूँ। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, आप जेड के साथ जूम के साथ इसको नुमाया करें और अगर आप ग्रेडियंट ओवरले को ये करें, ये देखेंगे ये ऊपर से नीचे की तरफ एक उस पर वाइट इफेक्ट पड़ रहा है जिसके लिए अच्छा ये हमारे सामने एक जो हमने बॉक्स बनाया, हम इसके कॉर्नर को थोड़ा सा कट करते हैं। देखें बेस्ट वे तो ये होता है कि हम कोई भी चीज़ कटिंग करें, किसी चीज़ को उसमें चेंजिंग लेके आएँ तो हम उसमें जो है पहले ये बनाएं, जो गाइडलाइंस को बनाएं। लेकिन इधर से आके आप पेन टूल को पकड़ लें, पेन टूल को, और सबसे पहले याद रखें आपने जो लेयर जिसको करना है आप उसके अंदर इसको सिलेक्ट कर लें। जो वेक्टर मास्क है इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस पेन टूल को और पेन इसके बाद इसको पकड़ने के बाद आपने इधर से इस सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन को करना है और फिर आप इधर से ये कॉर्नर को करने के बाद आप इस पर क्लिक करें। अब वी के साथ आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कॉर्नर की कटिंग हो गई है, आपके कॉर्नर की कटिंग हो गई है। आपने पेन टूल को पकड़ा, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इस थर्ड ऑप्शन को सब्ट्रैक्ट के साथ आप जब इस पे मूव करेंगे तो जितने भी एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे वो एरिया आपका रिमूव। अब हम अपनी एक न्यू लेयर बनाते हैं। न्यू लेयर बनाने के बाद हम इसके अंदर
शेडो बनाते हैं। पेन टूल को पकड़ते हैं, पेन टूल की शॉर्टकट की पी, पेन टूल की शॉर्टकट की पी है। इधर से ये हमारे सामने है। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। ओके कर देते हैं। इस पे फिर ग्रेडियंट ओवरले को यूज़ करते हैं, और जैसे पहले हमने यूज़ किया ओवरले, उसी तरह हम इस पे ओवरले की को यूज़ करते हैं। ओपेसिटी को कम कर लेते हैं 15। इधर आने के बाद मैं कंट्रोल सेमीकोलन क्लिक करता हूँ, जिससे लेयर हाइड होगी। इस लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ, और जो नीचे वाली लेयर है इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, और उसको थोड़ा आगे कर देते हैं, और राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। उसके बाद फ़िल्टर में जाते हैं। ब्लोर में जाने के बाद हम उसमें गैजिन ब्लोर सिलेक्ट करते हैं, और उसकी ये ब्लोर लगा, फिर इस पे मास्क लगाते हैं इस लेयर के ऊपर। मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने के बाद हम बी के साथ ब्रश को पकड़ लेते हैं, और इधर ब्लैक कलर करने के बाद हम इस पे जब ब्रश लगाएंगे तो जो भी इसका बैकग्राउंड होगा वो हाइड हो जाएगा। जो ये लेयर है इसको हम ओपेसिटी को कम करते हैं और 15 कर देते हैं कि लाइट हो जाए। ये इसका शेडो आ रहा है, ये इसके शेडो के लिए हमने ये काम किया है। ये देखें, ये अब हमने शेडो लगा दी है। कंट्रोल 0 के साथ जब हम पेज को ओपन करेंगे तो फिर हमें नज़र आएगा कि ये किस तरह इसका शेडो जो है वर्क कर रहा है, और वो हमें नज़र आ रहा है कि जैसे पेज का कॉर्नर है। वैसे इसके लिए बहुत से फ़िल्टर भी यूज़ होते हैं। मैं कुछ लेक्चर्स के अंदर मैंने उन फ़िल्टर्स को यूज़ किया है, जिससे हम पेज को कर्ल कर लेते हैं, पेज को टर्न करते हैं। अब मैं कंट्रोल के साथ इस लेयर पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, ये देखिए कंट्रोल के साथ इस लेयर पे क्लिक किया है। उसके बाद एक नई लेयर बनाता हूँ इससे ऊपर, और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ इस पे वाइट कलर कर देता हूँ, और उसकी ओपेसिटी को 15 कर देता हूँ। उसकी ओपेसिटी को 15 कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ फ़िल्टर में, नाइस में आता हूँ, और ऐड नाइस पे इसको नाइस सेलेक्ट कर लेते हैं। यही वैल्यू, आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करें तो आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं ये किस तरह का इस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हम इसमें वैल्यू कम रखेंगे, और इसको ओके कर देता हूँ। कंट्रोल डी करता हूँ, फाइल को सेव कर लेते हैं। ये देखें, अगर आप इसको हाइड करें तो फिर आपके सामने ये है। ये एक इफ़ेक्ट है जो हम अपने इस दे रहे हैं इस पे। अब आप इसके ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, या कोई भी स्पेशल अनाउंसमेंट हो, वो आप इस बॉक्स के ऊपर आप उस अनाउंसमेंट को लिख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। मैं टी को क्लिक करता हूँ, टी के बाद, और इस पर क्लिक करते हैं। हम कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं 15% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स स्प्रिंग ऑफर। इस तरह हम इस पे कोई भी टेक्स्ट जो चाहें वो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, इतना मैं आपको इधर बता दूं कि अगर हम कोई भी चीज़ एडिट करना चाहें तो हम टी प्रेस करते हैं, उसके साथ हम अपने टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। और इधर ये
करैक्टर के अंदर जाने के बाद हम अपने टेक्स्ट के अंदर इन सारे वर्ड्स के साथ कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ये सारे बटन हैं, इनके साथ हम उसमें टेक्स्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। कोई लाइन स्पेसिंग हो या कोई भी उसके अंदर चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो हम उसके अंदर जो है ना चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं इसके क्लिक करता हूँ और इधर से 30 कर देता हूँ तो आप इन लाइन के दरमियान में देखें कितना ज़्यादा उसने स्पेसिंग उसको कर दी है। इसलिए हम इधर से काफ़ी चेंजिंग कर सकते हैं। हम इस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और उसमें ये देखें चेंजिंग लेके आ सकते हैं हम सारी उसके अंदर। जो स्पेस बार है इसके साथ हम ये जब क्लिक करते हैं तो इससे हम अपने पेज के अंदर मूवमेंट ला सकते हैं स्पेस बार प्रेस करने के बाद। अब ये हमारे पास टेक्स्ट है, अगर हम टी प्रेस करें और इसको सारे को सिलेक्ट कर लें तो ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल 72 इसको करता हूँ तो इसमें कितनी ज़्यादा स्पेस है, और अगर इसको 18 कर देता हूँ तो ये इस स्पेस को कम कर देता है। हम टैब के इस टैब को बंद कर देते हैं। कंट्रोल 0 के सामने ये कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो पूरा पेज हमारे सामने। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे पास फोल्डर है। फोल्डर में हमने एक एरो रखा है, एरो को हम ड्रैग करके अपने पेज पे ले आते हैं। एरो ये आ जाता है हमारे सामने। हम इसको Z के साथ जूम कर लेते हैं। V के साथ हम मूव टूल पकड़ते हैं। कंट्रोल T प्रेस करने के बाद इसको शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके, शिफ्ट और ऑल्ट से ये फ़ायदा है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसमें चारों तरफ से उसके साइज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। इसको जूम कर लेते हैं और कंट्रोल T पकड़ के साथ हम उसमें थोड़ी सी साइज़ में चेंजिंग ले आते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप उसके साइज़ में चेंज ला सकते हैं। अच्छा, अब हम इधर आने के बाद हम एरो एक लाइन बनाते हैं जो हमारे इस एरो तक आएगी। इसके लिए मैं इधर एक न्यू लेयर बनाता हूँ और लेयर बनाने के बाद पेन टूल को यूज़ करता हूँ। कंट्रोल के साथ इसको हम मूव कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं और उसकी डेप्थ वगैरह में और जिधर हम चेंजिंग करना चाहिए कर सकते हैं। देखें, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिएगा और आप इस पिन पे क्लिक करने के बाद इधर से स्केयर ब्रश को सिलेक्ट कीजिएगा, स्केयर ब्रश। और ये ब्रश आपको नेट से स्केयर ब्रश आसानी के साथ मिल सकते हैं। आप किसी भी जगह से नेट से डाउनलोड करके इन ब्रश को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर आसानी के साथ। आप कोई भी ब्रश को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप पेन टूल, अच्छा, ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊं, आप विंडो में आएंगे। विंडो में आने के बाद आपने ब्रश को सिलेक्ट करना है। ये आपके सामने ऑप्शन आएगी, इधर से आपने स्पेसिंग पे क्लिक करना है। इस तरह इसके अंदर ये मुनासिब स्पेस जो है आपने इजाफा कर लेना, जो जितनी स्पेस को आप बेहतर समझें। इसको मैं टैब को बंद करता हूँ। अब आप इधर आने के बाद एक्स को प्रेस करें कि वाइट कलर आ जाए। इस पेन के साथ राइट क्लिक करें और स्ट्रोक पाथ पे आ जाएं और इधर से ब्रश को ओके करें तो ये आपके सामने ये जो स्केयर ब्रश हैं वो आपके सामने आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप समझें कि ये ब्रश का साइज़ ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यानी जब आप ब्रश को सिलेक्ट करें तो आप उसका साइज़ 4 कर दें और फिर आप जब इसको आप स्ट्रोक ब्रश करें ओके तो ये देखें ये 4 आ गया। इधर कंट्रोल एंटर करें, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है कंट्रोल एंटर, और उसके बाद आप कंट्रोल डी प्रेस करें। अब आप अपने सामने देखें कि ये आपके कितना प्यारा एक लाइन बन गई है जो आपके एरो तक आ रही है।
और इस लाइन को आप कंट्रोल ब्रैकेट के साथ, लेफ़्ट ब्रैकेट के साथ आप इसको डाउन पे मूव कर सकते हैं नीचे लाने के लिए लेयर को। अगर कंट्रोल के साथ हम लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करें तो लेयर डाउन जाती है, और अगर राइट स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करें तो जो हमारी लेयर है वो अप जाती है। अगर हम तो इसलिए हम इसको कंट्रोल लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम अपनी लेयर को डाउन ले गए हैं। इसलिए लेयर को डाउन लेके गए हैं कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा है, जैसे डिज़ाइन वर्ड हमने लिखा है, तो जो हमारी ये लाइन है वो उस टेक्स्ट से नीचे आ जाए। इसके बाद अब हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर का नाम नेविगेशन रख लेते हैं। ये याद रखिए कि नेविगेशन से मुराद हम नेविगेशन से मुराद हम मेन्यू को नेविगेशन कहते हैं, यानी जिधर हम मूवमेंट या बटन वगैरह बनाते हैं। अब हमने नेविगेशन बनाई है, इसके अंदर हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं। इतना याद रखिएगा, साथ साथ हम अपनी फ़ाइल को सेव करते जाएंगे। नेविगेशन जेड में प्रेस करता हूँ, जूम के लिए यूज़ होता है, और इसको जूम कर लेता हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। मैं फिर इधर आने के बाद रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल को इधर से पकड़ लेता हूँ। उसके बाद इसका कलर चेंज करने के लिए हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और इधर भी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं इसमें कोई कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इधर बार बना लेता हूँ, नेविगेशन बार। इसको ख़त्म कर लेता हूँ। ये नेविगेशन बार बन गई। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इसका साइज़ क्या है। उसके लिए मैं F8 प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास इन्फो का टैब ओपन हो गया है। अब मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ। 940 इसकी विड्थ है और 73 इसकी हाइट है। मैं इस पर कंट्रोल T प्रेस करता हूँ। कंट्रोल T के साथ हम अपनी हाइट और विड्थ को सेट कर अब मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ। अब आप देखें, अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने साइज़ आ रहा है। मैं F8 के साथ इस इन्फो को हाइड कर देता हूँ। फिर इसके ऊपर आने के बाद वही लेयर स्टाइल के अंदर जाने के बाद हम इस पर ग्रेडियंट ओवरले लगा लेते हैं। ग्रेडियंट ओवरले में आने के बाद ब्लेंड मोड में ओवरले कर देते हैं। ओवरले करने के बाद ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इससे इतना क्लियर नहीं, हम उसको 15 पे सेट कर लेते हैं ओवरले को और ओके कर देते हैं। अब आप अगर जूम के साथ इसको देखेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा। ये देखें, ये लाइट इफेक्ट पड़ रहा है हमारा। कंट्रोल 0 कर देता हूँ। अब इसके बाद हम कुछ लेयर बना लेते हैं, लाइंस लगा लेते हैं, जिससे थोड़ा सा डिफरेंस पैदा होगा हमारे हेडर में और हमारी नेविगेशंस में। इधर आने के बाद लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको 1 पिक्सल पे रख लेता हूँ। इसका ज़रा कलर इसका थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और इधर से हम शिफ्ट के साथ इधर तक एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको जूम के साथ देखिएगा। जूम जेड प्रेस करके आप इसको जूम में देखें तो ये हमारे सामने लाइन है, लाइन बनी हुई है। हम इस पे आते हैं, लेयर डुप्लीकेशन की शॉर्टकट की कंट्रोल J है। मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। V के साथ हम मूव टूल को पकड़ के उसको एक स्टेप नीचे ले आता हूँ और उसके बाद इधर क्लिक करने के बाद उसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो ये देखें, हमारे सामने थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो गया है हेडर और नेविगेशन बार के। इन दोनों को पकड़ने के बाद मैं इधर क्लिक करता हूँ इस पर और इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है। ये देखें, डुप्लीकेशन हो गई और इनको पकड़ के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब आप जूम के साथ इनको देखिएगा। इसी तरह ये हमारे सामने ये दोनों आ गई हैं। ठीक है, इन दोनों को पकड़ने के बाद मैं इधर आके एडिट में आके ट्रांसफॉर्म में इनको वर्टिकल कर देता हूँ। इससे लेयर्स को मैंने अप एंड डाउन कर दिया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें। इसी तरह आप इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दें। अब आप देखिएगा, अब आपको इसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। हेडर के साथ ये लाइनों के साथ थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो। अब हम इसमें न्यू लेयर बनाते हैं और जो मेन्यू की हमारी आइटम्स है हम उसका नाम लिख लेते हैं। टी प्रेस करता हूँ टेक्स्ट के लिए और इधर क्लिक करते हैं।
अगर आप न्यू लेयर ना भी बनाएं, जब टी पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप आपके लिए न्यू लेयर बना देगा। इस पर अब मैं जो मेन्यू की आइटम से लिखता हूँ, होम के बाद मैं 2 दफ़ा टैब प्रेस करता हूँ और इधर अबाउट कर देता हूँ और प्रोडक्ट कर देते हैं और इधर न्यूज़ और कॉन्टैक्ट और इधर से टिक कर देते हैं, सेव कर देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्स्ट में बहुत सी, अगर एडिट करना हो दोबारा टी प्रेस करके आप मेन्यू को एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ याद रखिएगा बहुत सी ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम फेस होती है। उसके लिए हम इधर इस पे जो है करैक्टर एंड पैराग्राफ पैनल है, टैब पैनल है, इसके अंदर जाने के बाद हम इस इन बटन्स पे देख लेते हैं। अगर ये ऑटोमेटिकली कोई क्लिक हो तो हमारे टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। इस सेटिंग को आपने मद्देनज़र रखना है जब भी आप फोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट टाइप कर रहे हो। इस पर क्लिक करता हूँ, साथ साथ हम अपनी फ़ाइल को सेव करते जाएंगे। इस ऑप्शन के बाद मैं एक न्यू ग्रुप क्रिएट करता हूँ और उस ग्रुप का नाम फीचर रख लेता हूँ। न्यू लेयर बना लेता हूँ, यू प्रेस करता हूँ और कलर चेंज कर लेते हैं। और इधर से फीचर एरिया सेलेक्ट करते, जिस तरह हमने नेविगेशन में 2 लाइन लगाई थी उसको डिफरेंस करने के लिए उसके साथ हेडर के साथ, उसी तरह अब हम 2 लाइनें लगाते हैं इसके ऊपर। अब देखें मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ और इधर से कलर को चेंज कर लेता हूँ, ऊपर कलर कुछ डार्क कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ मैं इधर प्रेस करता हूँ और ये लाइन हमारे सामने बन गई है। ये देखें ये लाइन है। इसको फिर कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करता हूँ और थोड़ा सा एक स्टेप नीचे कर लेता हूँ और इसका कलर लाइट कर लेते हैं। ठीक है, आप जेड के साथ जूम के साथ ये देखें ये 2 हमारे सामने बन गई हैं और इसको मैं इधर रख लेता हूँ, इसको भी साथ उसके लगा देता हूँ। अब आप जेड के साथ जूम करके जेड प्रेस करके आप देख सकते हैं ये 2 लाइनें, इससे हमारा डिफरेंस पैदा होता है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ। मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इसके ऊपर आके न्यू बना देता हूँ। अब आप देखें दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके जब हमने न्यू के ऊपर रखा, ड्रैग किया दोनों लेयर्स को, तो उससे वो दोनों लेयर की डुप्लीकेशन बन गई। अब ये डुप्लीकेशन बनने के बाद मैं वी प्रेस करके इनको मूव करके नीचे ले आता हूँ। आप उनको एरो के साथ भी मूव करके नीचे ला सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट वे हो। अभी मैं इसमें एक आपको ऑप्शन बताता हूँ। आप जेड के साथ इनको जूम करें, ये देखें अभी आपकी ब्राउन जो लेयर है जो डार्क है वो ऊपर है और जो लाइट है वो नीचे है। आप इन दोनों लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। आप इधर एडिट में आए, ट्रांसफर में आए और वर्टिकल करें। अब आप डिफरेंस देखें, इससे पहले ब्राउन लाइन ऊपर थी और वाइट नीचे थी, अब दोनों में वर्टिकल चेंज आया है। अब ब्राउन लाइन जो है वो नीचे है और वाइट लाइन ऊपर है। ये वर्टिकल जो है हमने मूवमेंट की है उसके उस तरह। कंट्रोल 0 के साथ देखें, अब आपको नीचे भी डिफरेंस नज़र आ रहा है और ये ऊपर भी। हर जो ग्रुप है उसके साथ हम लाइनें लगाते हैं, इससे उसका डिफरेंस पैदा हो जाता है। मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये हमारे सामने जो एरिया था सिलेक्ट हो गया। न्यू लेयर बनाता हूँ, बल्कि न्यू लेयर जो है, चलें फिर इधर न्यू लेयर बना लेता हूँ और डी प्रेस करके कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, तो ये हमारे सामने उसका जो बन गया है वो वाइट सिलेक्शन हो गई है।
नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ हमने न्यू लेयर बनाने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस किया, जिससे वो हमारे सामने वाइट हमारे बन गया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और उसमें आ जाता हूँ फिल्टर में, नाइस में, ऐड नाइस में आ जाता हूँ। और ऐड नाइस में आने के बाद हम इस पे अमाउंट सेट कर देते हैं। ये ऑलरेडी अमाउंट 7.16 है, यूनिफॉर्म और मोनोक्रोमेटिक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, और इसको ओपेसिटी को 25 कर देता हूँ। अब आप उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये कलर है, लेकिन नाइस के साथ ये है। आप जूम के साथ भी इसको देख सकते हैं, ये देखें। ये मैं इसके बाद एक न्यू ग्रुप बनाता हूँ। इधर ये न्यू ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम मैं रख लेता हूँ ब्लू बार, और एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। अब यू प्रेस करता हूँ, ये देखें यू के साथ लाइन प्रेस होगी। इसमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और इधर आने के बाद एक उसमें ब्लू एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। और इधर आके मैं शिफ्ट इधर एक इसको बना देता हूँ, ये देखें ये। अब इस पे भी मैं वो सेम स्टेप करता हूँ। लेयर स्टाइल में आने के बाद इस पे ग्रेडियंट ओवरले में इसको ओवरले कर देता हूँ और फिर उसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। देखें आप कितना उसने इस पे अच्छा इम्पैक्ट किया है। और स्ट्रोक भी लगा देता हूँ, स्ट्रोक को 1 कर देता हूँ और इसको इनसाइड कर देता हूँ। नॉर्मल इसको 100% इसका कलर चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा इसको डार्क कलर करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने एक एरिया बन। अब इसमें थोड़ा सा 3D व्यू के लिए मैं इसमें Z के साथ इधर आता हूँ, जूम के साथ कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करके ये देखें जो गाइडलाइन है उसको हाइड करता हूँ। पेन टूल पे क्लिक करता हूँ और इधर से इसके कॉर्नर को सिलेक्शन करके इधर तक आ जाता हूँ। अब वी के साथ आप देखेंगे, आप इसको सिलेक्ट करें और इसके ग्रेडियंट में आए। अब आपने ग्रेडियंट में आने के बाद इसमें आप लोगों ने रिवर्स पे क्लिक करना है। ये देखें रिवर्स में, इससे ये होगा कि जो डार्क कलर है ऊपर चला जाएगा और लाइट कलर उसके नीचे आ जाएगा। और उसकी स्ट्रोक को हम ख़त्म कर देते हैं, ओके कर देता हूँ। कंट्रोल 0 करें। अब आप देखें ये आपके सामने एक अच्छा व्यू आ गया है, उसका कॉर्नर बन गया है। अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ और वाइट कर देता हूँ। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, इसे सेव कर लेता हूँ। अब हम इसके बाद इसके अंदर ना फीचर के अंदर प्रोडक्ट लेके आते हैं। हर वेबसाइट के अंदर जो ना फीचर के अंदर हम प्रोडक्ट्स रखते हैं। मैं ये 3 पिक्चर्स लेके आता हूँ, एंटर प्रेस करते जाते हैं और ये 3 पिक्चर्स ले आए, इनको मैं अपने पेज के ऊपर ले आता हूँ। ये सॉल्ट की 3 प्रोडक्ट है, एनिमल, कैंडल और रॉड के ऊपर है। आपको मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि वी प्रेस करके हम मूव टूल के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट को मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इन तीनों को ये देखें, शिफ्ट के साथ तीनों लेयर को सिलेक्ट करें तो ये ऊपर आ जाता है। अगर आप ये करेंगे तो ये देखें ये एक तरफ मूव हो जाएगा। इससे ये उनकी अलाइनमेंट के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, ये लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम उनके अलाइनमेंट के लिए, जब इन 3 लेयर्स को एक से ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट किया जाता है तो उससे ये टूल बार्स हमारे सामने आती है, जिससे हम लेयर की अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब ये एनिमल वाली जो हमारे सामने पिक्चर है, इस पे मैं इनर ग्लो लगाता हूँ, इनर ग्लो। इसको वाइट इफेक्ट दे देते हैं और इधर से नॉर्मल कर लेते हैं इसको और ओपेसिटी इसकी 100% कर लेते हैं और नाइस इसकी 0 कर लेते हैं और इसको फुल। ये देखें अब आप इसका
इम्पैक्ट देखें कि इनर जो उसका ना वाइट हो गया इससे हमारे पास, और क्वालिटी और उसको वही रहने देते हैं और इसको स्टोक दे दें। ये देखें स्टोक उसके आउटर पे लग गया। स्टोक का साइज़ हम कम कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। इसको इनसाइड करता हूँ और इसको ज़रा कलर जो इस तरह का कलर दे देते हैं। ओके करता हूँ। अब Z के साथ जूम करके आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली क्या है। आप देखें इस पर कितना, अगर इस इफेक्ट को मैं बंद करता हूँ तो ये देखें, लेकिन इससे ज़रा पिक्चर हमारे पास नुमायाँ हो जाती है। तो आप इसमें ये देखें, ये हमारे सामने जो हमारा पिक्चर का आउटर है, यानी जो इनर ग्लो लगाया है, और स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक को मैं ये देखें हाइड करता हूँ तो उसमें ये देखें, और इसी तरह इनर ग्लो को अगर करता हूँ तो ये इस पर ये इफेक्ट आता है। मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इधर से कॉपी लेयर स्टाइल करता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें अब इसमें हमने जो कॉपी किया है लेयर स्टाइल, उससे जो फर्स्ट लेयर का स्टाइल था वो दूसरे के ऊपर कॉपी हो गया। इसी तरह ये ऑलरेडी कॉपी है, इसको मैं थर्ड लेयर पे भी करता हूँ तो आप देख लें तीसरे के ऊपर भी आ गया। मैं जूम के साथ इनको नुमाया करता हूँ, आप देखें तीनों पे कितने खूबसूरत जो है वो उसके लेयर स्टाइल लग गए हैं। तो लेयर स्टाइल लगने के बाद ही हमारी जो इमेजेस हैं कितनी नुमाया हो गई हैं। इसके बाद हम एक न्यू जो है ना एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप का मैं नाम रख लेता हूँ, चलें लाइट रख लेता हूँ, लाइट इफेक्ट रख लेते हैं। मैं सिंपल लाइट और उसके अंदर न्यू लेयर बना लेता हूँ। उसके बाद इधर से हम राउंडेड रेक्टेंगल पकड़ लेते हैं और उसका रेडियस दे देते हैं 7, और कलर उसको ब्राउन कर लेते हैं, और इधर ऊपर आके एक ये बॉक्स बना, ये जो हमारे सामने उसका एक ब्राउन छोटा सामने राउंडेड रेक्टेंगल जो है बॉक्स बनाया है, इसके ऊपर थोड़े से स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। इसको इनर शेडो दे देता हूँ। ये देखिए इनर शेडो का उस पर कितना इफेक्ट है, लेकिन इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं और इनर ग्लो पे आ जाते हैं, और उसमें इनर ग्लो पे आने के बाद उसको ओवरले करता हूँ। ओवरले से ज़रा वो इफेक्ट जो है वो लाइट हो जाते हैं, और उसको 25 कर देता हूँ। सॉरी 25 उस पे इफेक्ट दे देता हूँ, और इसको 100% करने के बाद इधर से इसको 1 कर देता हूँ उसका साइज़। ग्रेडियंट ओवरले पे आते हैं और इसको ओवरले कर देता हूँ, और इधर से ओपेसिटी को 25 कर देते हैं और रिवर्स कर देते हैं। ऊपर ज़रा डार्क हो जाए और नीचे उसको लाइट कर देते हैं। ये स्ट्रोक लगा देता हूँ। स्ट्रोक ये देखें ये आउटर पे आउटलाइन लगाने के लिए हम इसको यूज़ कर देते हैं। 1 कर देता हूँ और उसका कलर जो है थोड़ा सा करके इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद फिर राउंडेड रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ, और अच्छा कंट्रोल माइनस से पेज जो है उसके जूम जो है वो कम होता है, और कंट्रोल प्लस के साथ हम जूम को इंक्रीज़ करते हैं। फिर इसमें कलर को पकड़ लेते हैं हम, और उस पर ज़रा इफेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने एक राउंडेड रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, और इसके बाद फिर वही हम इधर से पकड़ लेते हैं रेक्टेंगल को और इधर क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद इसके मिडिल से पकड़ के हम इसको ज़रा कटिंग कर देते हैं। ये देखिएगा आप, ये एक तरीका है कटिंग करने का, जिससे हम अपनी जो भी हमने शेप्स बनाई होती हैं राउंड टूल्स के साथ, राउंडेड रेक्टेंगल या इलिप्स टूल के साथ, हम उसको एक्सक्लूड करके उसके जितने एरिया को कट करना चाहते हैं हम उतने एरिया को कट कर लेते हैं। जिस तरह पहले हमने लास्ट लेयर के ऊपर कुछ ना कुछ हमने स्टाइल्स को यूज़ किया था, इसके अंदर भी स्टाइल को यूज़ करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन से यूज़ करना चाहते हो लेयर स्टाइल्स को, वो आपने देख लेना। ओवरले से ज़रा इम्पैक्ट कम पड़ता है उसका, और ये 100% करके हम इसको 1 कर देते हैं। और बेवल के साथ ज़रा हमारे पास जो है ना वो एक 3D व्यू आ जाता है, इसलिए हम बेवल को यूज़ करते हैं, और उसके साइज़ को थोड़ा कम कर देते हैं। 1 कर देता हूँ बेवल के साथ।
ग्रेडियंट ओवरले को यूज़ करता हूँ और इधर से वही ओवरले जो मैंने मोस्टली यूज़ किया है ओवरले के साथ इसको इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर लेता हूँ। अगर रिवर्स करेंगे तो ऊपर डार्क आ जाएगा और नीचे उसमें लाइट आ जाएगा हमारे सामने। और स्ट्रोक लगा देता हूँ, स्ट्रोक देखें आपके सामने, इसको 1 कर लेता हूँ और इसको कलर जो है ना इस तरह आप कलर पिक करते हैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ और ये ओके कर लेता हूँ। उसी तरह इसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए मैं फिर एक न्यू लेयर बनाता हूँ और इसी राउंडेड रेक्टेंगल को पकड़ के इस पे ये बना लेते हैं और इसको कलर में वाइट दे देता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करके वही इसको पकड़ के इसको क्लिक करके और इस पे इस तरह एक थोड़ा सा इस पे इफेक्ट। तो ये शेप बनाई और शेप में हमने कटिंग की। इस शेप में कटिंग करने के बाद हम इस पे जो है ना मास्क लगाते हैं। ये मास्क भी कटिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इससे हम किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं। इधर से आने के बाद मैं इधर से ट्रांसपेरेंट को ये पकड़ लेता हूँ और इसको मूव करता हूँ शिफ्ट के साथ ऊपर, ये थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ये देखें ये इस पे बड़ा लाइट इफेक्ट डाल रहा है और इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। ठीक है, ये ज़रा उस पर लाइट सा उस पर इम्पेक्ट पड़ा। इसके बाद फिर एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और इधर से इलिप्स टूल को पकड़ लेता हूँ और इसको वाइट कलर दे देता हूँ और इधर ये शिफ्ट के साथ ही बना देता हूँ। इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, ये इसके नीचे मूव कर जाएगा जैसे ये एक बल्ब है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा जो है ना येलो कर देता हूँ, लाइट येलो कलर कर देता हूँ। इसको मैंने ये कलर यूज़ किया थोड़ा सा लाइट इम्पैक्ट के लिए। तो ये हमारे सामने इसका एक बल्ब बन गया। अब हम इस पे एक इम्पैक्ट डालते हैं, लाइट इफेक्ट डाल। इधर आने के बाद इधर एक मैं न्यू लेयर बनाता हूँ। इधर से पेन टूल पकड़ लेते हैं, वाइट उसका इम्पैक्ट है और इधर से इधर तक और ये मैं उस पर वाइट जो है ना पेन टूल के साथ हमने उस पर एक बना ली, शेप बना ली पेन टूल के साथ। अब मैं फ़िल्टर पे आता हूँ, ब्लोर पे आता हूँ और गैजियन ब्लोर पे आता हूँ। इसको रेस्टराइज कर लेते हैं और आने के बाद ये देखें इस पे ये इम्पैक्ट डाल देते हैं। अब इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। अब आप देखिएगा, आपने नोट किया होगा जब मैंने इसकी ओपेसिटी को कम किया तो ये ऐसे है जैसे एक लाइट इफेक्ट पड़ गया, बल्ब का लाइट इफेक्ट। और स्पेशली इसके नीचे जो हमारी इमेज थी वो ब्लैक कलर की थी जिससे ये ज़्यादा ही नुमाया और खूबसूरत लगने लग गया। अच्छा, मैं एक न्यू ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप को रीनेम कर लेते हैं और ग्रुप का नाम एरो रख लेता हूँ। इसके अंदर न्यू लेयर बनाता हूँ। देखें जब भी हम फीचर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये फीचर मूवमेंट करती हैं राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, हम इसकी मूवमेंट चलाते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट रख के। अब मैं इसके इधर जूम करता हूँ और कंट्रोल माइनस के साथ थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ और इधर से आने के बाद इलिप्स टूल पकड़ लेते हैं और शिफ्ट के साथ एक मैं सर्कल बनाता हूँ। इसकी लेयर स्टाइल जो है उसको ख़त्म कर लेते हैं। इसका कलर सेम वही कलर रख लेता हूँ जो उसके बैकग्राउंड का कलर है और इसको ये साथ फाइल को सेव करते जाते हैं। और इसमें वही कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर लेता हूँ और नई लेयर बना के उसको कंट्रोल बैक स्पेस के साथ उसका दे देता हूँ, उसको वाइट कलर दे देता हूँ और नाइस पे आके हम उसमें नाइस ऐड कर देते हैं और उसको ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, 15 कर दें। देखें ये इफेक्ट पड़ गया, एक वाइट इफेक्ट पड़ गया। अच्छा, इस पे आ जाता हूँ।
इसको कंट्रोल जे कर देता हूँ, डुप्लीकेट हो जाती है। इसको अनचेक करके इधर आने के बाद इस पे मैं इसको जो है आउटर ग्लो दे देता हूँ और इधर से इसको नॉर्मल कर देते हैं और इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और अपेसिटी को 15 कर देते हैं और साइज़ को 10 और इसको जो है स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक 1 कर देते हैं। आउटर स्ट्रोक आपको नज़र आ रही है और स्ट्रोक के 1 कर देते हैं और अपेसिटी को 50 कर देता हूँ। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये इसका और बैग्स के साथ नीचे जैसे मैंने पहले बताया था आपको, हम मास्क लगा देते हैं अपनी जो है हाइड करने के लिए, स्पेसिफिक एरिया हाइड करने के लिए ये मास्क लगा देता हूँ और इधर से ग्रेडियंट टूल पकड़ लेते हैं और इसको शिफ्ट के साथ इस एरिया को हाइड कर लेता हूँ। अब आप देखें कि हमने ये मास्क लगा दिया और मास्क लगाने के बाद ग्रेडियंट टूल यूज़ किया। ग्रेडियंट टूल के अंदर हमने ये जो सेकंड ऑप्शन है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, इसको यूज़ किया। इससे देखें हमें से ये एडवांटेज ये मिला है कि ये जो हमारा हाफ एरिया ये हाइड हो गया क्योंकि ये मास्क लगा है। ठीक है, ये देखें लेयर मास्क से हम अपनी लेयर का स्पेसिफिक एरिया हाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो भी लेयर हम सिलेक्ट करें उस पर मास्क लगाने के लिए हम ये बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेयर मास्क के लिए ये लगाने के बाद मैं इधर से ब्लैक कलर के साथ और ये ट्रांसपेरेंट फोरग्राउंड इधर से आने के बाद ग्रेडियंट टूल से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें और इससे हमारा ये जो हाफ एरिया ये हाइड हो गया, हाफ ऊपर से ये, और ये देखें ये हमारे सामने एक बड़ा खूबसूरत जो है एरो बन गया। अब इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा मज़ीद हाइड कर ओपेसिटीज़ की कम कर दूँ और फिर इसके ऊपर आके मैं ये बनाता हूँ नई लेयर और कस्टम शेप्स के अंदर आने के बाद इधर से मैं एरो को सिलेक्ट करता हूँ। ये सारी शेप्स बनी बनाई हमारे पास पड़ी हुई हैं। इनमें से आने के बाद आप कोई भी, जैसे ये सिंबल्स हैं और ये देखें ये सिंबल हमारे सामने बने हुए हैं और इसमें से मैं इसको एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एरो के अंदर आने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। कलर आने के बाद वाइट कर देते हैं और इधर से ये, ठीक है, ये हम बना लेते हैं। ये हमारे सामने बन गया है, ये देखें ये है और इस पे ऑटोमेटिकली जो लेयर स्टाइल है मैं उसको ख़त्म करता हूँ। ये इधर से आने के बाद मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड ठहरिए, शिफ्ट के साथ मैं ज़रा आप ऊपर कर लेता हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए। इधर स्ट्रोक सेलेक्ट करता हूँ और इसको इनसाइड कर देता हूँ। इनसाइड करने के बाद इधर से मैं इसका कलर सेलेक्ट करता हूँ, इसलिए कि मैं थोड़ा इसको करना चाह रहा हूँ, इसका साइज़ कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। इस पे ओके कर देता हूँ और इसको इधर से आने के बाद आल्ट के साथ इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ये देखें डुप्लीकेट बन गई और कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये आपके सामने एरो कंप्लीट है। ठीक है, आप अगर इसमें चेंजिंग करना चाहें, को उसका साइज़ कम करना चाहें तो वो आप कर सकते। ठीक है, ये एरो हमारे कंप्लीट है। इस पे मैं वी प्रेस करके इसको इधर से ये देखें ये बन गया है। राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट ग्रुप और डुप्लीकेट मैं इसको कर देता हूँ लेफ़्ट एरो कर देता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट एरो कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इधर से आने के बाद ये देखें ऑटो सिलेक्ट में लेयर है, इसमें मैं करता हूँ ग्रुप को और इधर से ग्रुप को पकड़ के मैं ले आता हूँ इधर। ठीक है, और इधर से आके एडिट में आके ये देखें ट्रांसफॉर्म में मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और ये हमारे सामने जो है हमारा ग्रुप कंप्लीट है। ग्रुप जो है हमने उसकी मूवमेंट कर ली है, जूम आपको दिखा देता हूँ और ये हमारे सामने राइट भी बन गया और लेफ़्ट भी बन गया। तो ये डुप्लीकेट ग्रुप को हमने यूज़ करके एडिट में आने के बाद ट्रांसफॉर्म में उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम एक नया ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप को रीनेम करता हूँ और इमेज नेम के साथ उसको ग्रुप नेम करता हूँ। एक नई लेयर बना लेता हूँ और इसमें मैं जूम कर लेता हूँ और राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ। इसको रेडियस
5 दे देते हैं और कलर वाइट है। और फिर इधर आने के बाद ये देखें, ये एक इधर बना लेता हूँ, एक राउंडेड रेक्टेंगल बना लेता हूँ। और अभी मैं इसके जो डिफ़ॉल्ट लेयर स्टाइल बन जाते हैं, लास्ट लेयर्स जो हमने बनाई होती है उसी तरह के, उसको क्लोज़ कर लेता हूँ। और इधर से सॉरी लेयर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इधर ग्रुप रखेंगे तो ये ग्रुप को सिलेक्ट करेगा, आपने इसको डिफ़ॉल्ट में लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इधर आने के बाद आप स्टोक पे आएँ, स्टोक को कम कर लेते हैं 1 और इसको कोई थोड़ा सा डार्क कलर दे देता है, ओके कर लेते हैं, ओके। इसी तरह इसको आप वी के साथ इस पर क्लिक करें और डुप्लीकेट बनाने की जो शॉर्टकट की है आल्ट की प्रेस करें। देखिए जब मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो ये एरो की शेप चेंज हो जाती है। इसको मैं पकड़ के इधर ले आता हूँ और फिर इसको पकड़ के इधर ले लाता हूँ तो ये डुप्लीकेट बन जाता है। अगर आप इन तीनों को एक लेवल पे करना चाहें तो भी आप इसको, ठीक है, और ये इस तरह तीनों एक लेवल पे आ गए। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें और इसके ऊपर नई लेयर बना लें और टेक्स्ट मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आप टेक्स्ट को कलर कोई, अभी मैं ब्लैक दे देता हूँ, आप कोई भी कलर दे दें। जैसे ये है रॉड लैंप है, ठीक है। आप जो पसंद करें उसको टेक्स्ट जिस तरह का देना चाहें। ये इधर आ गए, आप इसको ज़रा कंट्रोल और ब्रैकेट के साथ आप इसको हाई कर लें और एडिट कर लें। ये है कैंडल होल्डर है, और इसको भी आप एडिट कर लें। एनिमल लैंप है, आप टेक्स्ट का और उसके नीचे जो ये बैकग्राउंड मैंने वाइट सेट किया, आप इसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर जो आपको बेस्ट लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बेस्ट वे होता है कि जो भी आप काम करें आप उसको ग्रुप में करें, इससे आपको फ़ायदा होता है डुप्लीकेशन में, उसकी मूवमेंट में, या कोई भी काम करें तो आपको आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूँ और उसका नाम प्रोडक्ट एरिया रख लेता हूँ। इसमें न्यू लेयर बनाता हूँ और मैं इसमें न्यू लेयर में आने के बाद इधर से, ओह सॉरी, रेक्टेंगल पकड़ता हूँ और उसको थोड़ा सा कलर लाइट ही कर देता हूँ और शिफ्ट ये दबाने के बाद मैं इधर से बना लेता हूँ। और हाँ 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 ये एक इसकी स्नैप को मैं फिनिश करता हूँ। स्नैप को अब मैं इसके एरिया को देखता हूँ F8 प्रेस करने के बाद, तो इसको कंट्रोल टी कर लेता हूँ और इसको इस तरह हाइट इसकी ठीक है, यस कर देता हूँ, ओके। F8 प्रेस कर देता हूँ और उसको क्लोज कर देता हूँ। इसमें एक तो छोटा सा मुझे एरर नज़र आ रहा है। ये ऊपर वाला जो एरिया है, हाँ 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 हाँ, लेफ्ट एरो
इमेज एरो लाइट ब्लू फीचर। इधर से मैं इसको ग्रुप पकड़ता हूँ और इसको थोड़ी सी मूव कर देता हूँ, ठीक है। और तो इसकी थोड़ा सा हमने अलाइनमेंट कर लिया है। इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ, ये कि ये थोड़ा सा लाइट एरिया हमारे सामने हो जाए। आप देखें कि ये सारा काम हमने जो ना ग्रुप में किया है। ये लास्ट 2 लेयर्स हैं, इसको भी आप ग्रुप में ले सकते हैं। ग्रुप बना के आप उसमें उसको बैकग्राउंड वगैरह का नाम दे सकते हैं। अब इधर से आने के बाद ऑटो सिलेक्ट में मैं ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ और इस ग्रुप को पकड़ लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट ग्रुप का नाम दे देता हूँ और इसको प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट बार का नाम दे देता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलो। इसमें मैं थोड़ी सी चेंज लेके आया हूँ। इस बार एक मैंने बार क्रिएट की है जिसके अंदर ये मैंने प्रोडक्ट रखी हैं, ये तीनों प्रोडक्ट रखी हैं। ये नहीं, अगर इसको मैं बंद करूँगा तो ये जो ब्लू एरिया है ये क्लोज हो जाएगा। इसको आप जैसे ये फीचर के अंदर ये प्रोडक्ट थी उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करके उसको मैंने आगे शिफ्ट कर लिया है। ये देखें, हर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ आपको। इधर आने के बाद मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप को मैं बार का नाम देता हूँ। इन तीनों को मैंने शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसके अंदर ले आया। ये देखें, जब इसको क्लोज करूँगा तो ये ब्लू एरिया बंद हो रहा है और इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, ठीक है, इस तरह। अब इसका मैं नाम जो दे देता हूँ, फीचर प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ और इस बार को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट ग्रुप, और प्रोडक्ट बार का नाम दे देता हूँ इस ग्रुप को। और इसको इधर से ग्रुप पकड़ के मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये देखें। अब आप इसको रीनेम कर दें, इसको जूम करता हूँ और टी प्रेस करके इसको इसके साइज सेट कर लेता हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं उसमें कंट्रोल टी के साथ उसको सिलेक्ट करके उसके साइज में चेंज ले आया। इसके बाद एक न्यू ग्रुप बनाता हूँ और उसका नाम नेविगेशन ला सेट कर लेते हैं। इसको कंट्रोल 0 करता हूँ, जूम इसको कर लेता हूँ। आप जावास्क्रिप्ट और पीएचपी वगैरह यूज़ करके इसमें मेन्यूज़ की आइटम को सेट करते हैं। जितनी आपकी कैटेगरीज ज़्यादा होती हैं उसी तरह वो नेविगेशन के अंदर आके मैं न्यू लेयर बना लेता हूँ और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और इधर से
और ये एक बॉक्स मैंने बना लिया है। ठीक है, इस पे आने के बाद फिर इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में आता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्शन में और इसमें आने के बाद मैं ग्रेडियंट ओवरले पे आ जाता हूँ, इसको ओवरले कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ और इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये इस तरह इसमें कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं जो मेन्यू कैटेगरी है और उनको हम नाम दे। इसमें हम सेपरेटर ये लाइन सिलेक्ट करके उसको एक डार्क सा कलर दे के हम इनके सेंटर में इनको सेट कर देते हैं। तो इधर आने के बाद हम टी पे क्लिक करने के बाद अब नाम लिख लेते हैं जो प्रोडक्ट है, जैसे जो बड़ी फेमस प्रोडक्ट है उनमें सॉल्ट लैम्प है, सॉल्ट लैम्प, सॉल्ट लैम्प है। और आप इन पे भी लगा सकते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जो अगर आपको कुछ अगर आप बेहतर समझें कोई ना कोई स्टोक अगर हम उस पर लगाना चाहे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फुटर ग्लो को तो रहने दें। ठीक है, काफ़ी है। इसी तरह हम वी पकड़ के आल्ट के साथ इसको नीचे ले आते हैं और इसको टी प्रेस करके फिर हम एडिट कर लेते हैं और हम इसको फ़र्ज़ करें रॉड लैम्प का नाम दे देते हैं। इसी तरह फिर एनिमल लैम्प का नाम दे देते हैं। मोस्टली सॉल्ट में लैम्प वगैरह यूज़ होते हैं। और फिर इसमें हम इसको शेप्ड लैम्प का नाम दे देते हैं और आल्ट के साथ पकड़ के फिर इसकी डुप्लीकेट करता हूँ और इसको कोई भी हम नाम दे देते हैं। जैसे 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 मैं कोई सोच रहा हूँ तो कैंडल का नाम दे देते हैं। कैंडल, सॉल्ट। मैं इन सारी को पकड़ के इसको सॉरी हाँ अलाइनमेंट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये जब भी मेन्यू बनता है तो इसमें जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं, तो मेन्यू आइटम जो भी हम वेब एडमिन में एडमिन पैनल में पीएचपी के थ्रू हम उसको ऐड करते हैं तो उस ऑटोमेटिकली कैटेगरीज ऐड होती जाती हैं, लेकिन अभी हम एक टेम्पलेट के तौर पे उसको ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक न्यू ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को मैं नाम देता हूँ इमेजेस का और एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ
और कुछ लेयर हमारे पास पड़ी होंगी, हमारे पास हैं कुछ लेयर्स, सॉरी इमेजेस। इन इमेजेस को मैं इधर से ड्रैग करता हूँ अपने फोटोशॉप के जो है टेम्पलेट, उसमें लेके आता हूँ और इमेजेस को सेट कर लेता हूँ। तो ये हमने इमेजेस ऐड की हैं इसमें, ठीक है, और इनको थोड़ा सा हमने अलाइन कर दिया है। आप इसमें 4 शो कर दें, 6 शो कर दें, ये मुख्तलिफ होता है, 12 शो कर दें, और यानी 3, 6, 9, 12 आप इस तरह उसको एक लाइन के अंदर शो करते जाएं। तो अब मैं इन पे बी, देखिए जिस तरह इस लेयर पे हमने यूज़ किया था, मैं कोई लेयर इसमें पकड़ता हूँ, इसको कॉपी लेयर स्टाइल करता हूँ, इधर आ जाता हूँ और पेस्ट लेयर स्टाइल करता हूँ। ये सब पे स्टाइल लग गए, आप देखें हमने फ़ौरन ही लेयर स्टाइल लगा दी है, ठीक है। इसके लिए हमें जो उधर पसंद आए वही हमने इसी इसके ऊपर भी लगा दिए, ठीक है। इसी तरह ये टेक्स्ट है और ये हमारे सामने बॉक्स बना हुआ है। तो हर इधर हम एक न्यू बॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए इसके ऊपर मैं आने के बाद एक न्यू लेयर लेता हूँ और राउंडेड रेक्टेंगल में इसको कलर वाइट दे देता हूँ। आगे भी हमने वाइट कलर यूज़ किया था, या हम इसमें से कलर देख लेते हैं, हाँ वाइट ही था। और ये मैं बना लेता हूँ जैसे कि ऊपर था, तो हम इसमें छोटा सा ये बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे सामने बॉक्स है। तो इधर मैं आता हूँ इसी पे, तो इसकी मैं कॉपी लेयर, सॉरी इधर से मैं कॉपी करता हूँ लेयर स्टाइल को और इस लेयर स्टाइल पे आके मैं फिर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे सामने बॉक्स बन गया। इसी को फिर हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं इधर। आप इनमें चेंजिंग जिस तरह के भी बॉक्स बनाना चाहो आप चेंजिंग लेके आ सकते हो। तो ये हमारे बॉक्स बन गए, ठीक है। ठीक है, ये हमारे बॉक्स बन गए हैं। इसी पे जिस तरह ऊपर हमने नाम लिखे थे, इन्हीं इनके ऊपर भी इन ये जो हमारे सामने हैं इनके भी हम नाम सेट कर देते हैं जैसे हमने उन पे सेट किया था। जैसे ये है तो इसका इस पे भी टेक्स्ट लिख देते हैं। तो इसका नाम जो है शेप्ड लैंप है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ इधर से आके और इसका कलर को डार्क कर देते हैं, ठीक है। ओके करता हूँ। ये शेप लैंप है, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये हम इमेजेस के साथ और शेप लैंप को इसके अंदर ले आता हूँ और टी के साथ इसका थोड़ा सा टेक्स्ट, ये तो बहुत बड़ा टेक्स्ट है, इसको 18 कर देते हैं। इसको सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा स्मॉल साइज़ कर देते हैं। इस तरह आपने देख लेना जो भी आपको साइज़ और उसमें कलर अच्छा लगे आपने उसको सेट कर लेना। थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इसको ठीक है। अब आप देखें कंट्रोल माइनस के साथ इसको नेगेटिव करता हूँ, जूम को कम करता हूँ।
फिर आप इसको आल्ट के साथ इधर ले आओगे और इसको फिर और जिस तरह ये है इसको मैं जूम कर लेता हूँ इसको भी। और जैसे इसका नाम है टी प्रेस करता हूँ और ये हमारे पास है कैंडल सॉल्ट। और इसको ये सेंटर में ले आता हूँ, इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको सेंटर में इसको सेव कर देता हूँ। फिर हम आते हैं थर्ड पे, इसको इधर सेंटर में करता हूँ और इस पे भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। और ये हमारे पास है नेचुरल लैम्प और इसको नेचुरल लैम्प को भी सेट कर देते हैं। इसको पकड़ के टी के साथ इसका साइज़ ज़्यादा कर देते हैं और ये नेचुरल लैम्प हमारे पास है। सेव करता जाता हूँ। स्पेस बार के साथ हम इस चेंज करते हैं अपने एरो को हैंड शेप के अंदर। फिर इधर टेक्स्ट लिख लेता हूँ और ये हमारे पास है वाइट लैम्प। वाइट लैम्प करता हूँ और इधर आ जाते हैं, इधर लिखता हूँ और इसको ये है एनिमल सॉल्ट। और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। स्पेस बार जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा टूल जो है वो चेंज हो जाता है और हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास है बाउल है, इसको सेट कर लेते हैं। आल्ट अगर प्रेस करें तो दोनों साइड से हॉरिजेंटल या वर्टिकल साइज में चेंज आती है। कंट्रोल 0 करता हूँ और ये हमारा जो है प्रोडक्ट कैटेगरीज का एरिया वो रेडी है। अच्छा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो हमने टेम्पलेट बनाया है इसको, ये जो डिज़ाइन वर्ल्ड है मैंने पहले स्टार्ट किया तो मैं कुछ और बनाना चाह रहा था इसका जो टेम्पलेट है, तो मैं अब उसमें चेंज नेम में चेंज ले आता हूँ। तो टी इसको वी के साथ मैं इस लेयर को डिज़ाइन वर्ल्ड क्लियर और टी प्रेस करता हूँ तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ नफीस सॉल्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसका नाम रख लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं फिर एक न्यू लेयर बना लेता हूँ और इधर बटन बना लेता हूँ। ये देखिए, ये बटन बना लेता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क कलर इसको कर देता हूँ। सॉरी, इधर से चले, हाँ, ठीक है। ये मैं इसमें बटन बना लेता हूँ और इसमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। और इसका मैं साइज़ कम कर लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ व्यू प्रोडक्ट्स। इस पे आपको बटन वगैरह बना सकते हैं जो आपका दिल करे। तो इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। ये जो बटन है इसमें थोड़ी हर चेंजिंग लेके आते हैं हम, इसमें चेंजिंग लेके आते हैं। ग्रेडियंट ओवरले लगा देता हूँ, ग्रेडियंट ओवरले इस पे लगा देता हूँ, ओवरले कर देता हूँ, ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और जो इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा है इसका कलर ब्लैक करके देख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये ब्लैक कर देते हैं। और इस पे अगर हम चाहे तो वैसे स्ट्रोक भी लगा देते हैं, कुछ स्ट्रोक भी लगा देते हैं। चले 1 कर देता हूँ उसको,
कलर यही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये हमारा एक बटन बन गया, ठीक है जी। और इसके ऊपर फिर एक ग्रुप बना लेता हूँ और उसको सेपरेटर का नाम दे देता हूँ, जो बस यही काफ़ी है। और इसके अंदर लाइन बनाता हूँ और इस लाइन को इधर से इधर तक ये लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो लाइन को हमने थोड़ा सा कलर जो है ना डार्क कर दिया है, उसका कलर थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया है, ठीक है। ये जो लाइन का कलर है इससे ज़रा ये डिफरेंट हो जाएगा। इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको वाइट कलर कर देता हूँ। तो ये एंड पे ये ज़ीरो करेंगे हमारे थोड़ा हमने इसको सेपरेट करने के लिए इस एरिया को दूसरे के साथ इसलिए ये लाइनें लगाई हैं। अच्छा, अब मैं इसके बाद एक को ग्रुप बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ अबाउट अस, और इसके अंदर एक नई लेयर बना लेता हूँ। इधर से आके फिर मैं उसके रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और उसको लाइट सा कलर दे देता हूँ, कोई भी लाइट सा कलर दे के, और इधर से फिर उसको ये एरिया उसका अबाउट अस का एरिया बना लेता हूँ। कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ और F8 प्रेस कर लेता हूँ, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे एरिया। कंट्रोल D सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल T के साथ सिलेक्शन को ज़्यादा कर लेते हैं और इसको जो है 350 तक काफ़ी है। इसमें आप अपनी कंपनी का F8 प्रेस करके इसको ख़त्म कर लेता हूँ और आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी आप चाहें उसमें रख सकते हैं। इसको उसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, 25 कर देता हूँ ओपेसिटी को। और जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसको इधर से ग्रुप सिलेक्ट करो और जो आपका ये एरिया है आप इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करो और आप इसको अबाउट बार कैश का नाम दे दो, अबाउट बार। इसको ओके कर दो और इस बार को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप ऊपर ले आओ और ग्रुप को पकड़ के आप इधर से नीचे ले आओ। ये देखें, सेम टू सेम आपके पास वो आ जाएगा। ये इधर रख दें। अब आप टी प्रेस करो और इसको रीनेम कर दो। सॉरी, मैं इससे पहले आपको जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। ये देखें जूम, और इधर से मैं इसका नाम अबाउट अस कर देता हूँ और इसको पकड़ लेता हूँ। इधर से लेयर को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि अब हमने लेयर पे काम करना है, ग्रुप पे काम हमारा फिनिश हुआ है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। अब देखें, ये हमारा एरिया फीचर, फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज और अब अबाउट अस का एरिया हमने बना लिया है, जिसके अंदर हम अपना कंपनी इंट्रोडक्शन रख सकते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ इस वर्ड को और थोड़ा सा इसको जो है ना शॉर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ इसकी हाइट को। अच्छा, अब आप इसके अंदर अपनी कंपनी का कोई भी अब इसके बाद ये अबाउट एरिया है, इसे ज़ीरो जूम करता हूँ और इस पे एक न्यू लेयर बना लेता हूँ जिस पे हम टेक्स्ट लिखेंगे कंपनी के हवाले से। और इधर मैंने कुछ टेक्स्ट इसका लिखा हुआ है, उस लेयर को पकड़ के इस पे ड्रैग कर देता हूँ और ये हमारे पास वो टेक्स्ट आ गया जो हमने टाइप किया था। आप कुछ भी इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये ड्रीमवेयर में लिखा जाता है, लेकिन अभी हमने चले इधर लिख लिया। इस पे फिर हम रीड मोर का बटन लगा लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, साथ साथ हम अपने काम को सेव करते जाएंगे। इस तरह हम इसके नीचे बटन भी कुछ ले आएंगे, फेसबुक वगैरह और ट्विटर के और
यूट्यूब वगैरह का जो जो हमारे पास लिंक होंगे हम उनको अपने पेज पे बना लेंगे। जैसे यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है और यूट्यूब है, हम इन सबको पकड़ के और थोड़ा सा इसका साइज़ भी कम कर लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे आप रीड मोर का बटन बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो आपने लिंक देना है कि अबाउट अस के पेज पे फिर आप मूव कर जाते हो। आप उस पर टेक्स्ट भी लिख सकते हो और जैसे इधर हम लिख लेते हैं रीड मोर और हम उसका कलर चेंज कर देते हैं रीड मोर का, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो। ठीक है, ये इस तरह रीड मोर का बटन हमने बना लिया है। और इसका भी कलर चेंज करेंगे। ये दो लफ्ज़ हम उसमें बना लेंगे। तो ये रीड मोर का इसलिए कि जब इस पे क्लिक हो तो वो पेज उस पे मूव कर जाए। इसी तरह ही आप इस पे जो भी आप लिंक पेजेस के देना चाहें, फेसबुक के, ट्विटर के या किसी भी चीज़ के, तो वो आप दे सकते हैं लिंक्स। ठीक है, इस तरह। और सबसे एंड पे हम फिर एक बॉक्स हम बना लेंगे, एक ग्रुप, और उसका नाम रख देंगे कॉन्टैक्ट अस। इसके अंदर फिर न्यू लेयर बनाता हूँ। अच्छा, अब मैं इधर आने के बाद एक ये फिर बना लेता हूँ जो है गाइडलाइन बना लेते हैं। अच्छा, इधर आने के बाद मैं फिर उसमें बनाता हूँ रेक्टेंगल एक बना लेता हूँ। रेक्टेंगल बना लेता हूँ और उसमें भी कलर जो है वो कुछ चेंज कर लेते हैं। और ये हमारी कॉन्टेक्ट एरिया बन गया है। इसकी ओपेसिटी को भी मैं कर देता हूँ 25%। अब देखें आप, इसमें फिर वही इधर से ग्रुप को सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें। इसमें ज़्यादा और इस ग्रुप पे आ जाएं तो इसको चाहे आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ग्रुप में कॉन्टैक्ट बार ओके कर दें और इस वही कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आप इसको ऊपर ले जाएं और ग्रुप के साथ आप इसको पकड़ के नीचे ले आएं। ठीक है, अब इसे जूम कर लें और इसको रीनेम कर लें। ठीक है, इसको इसके साइज में थोड़ा चेंज ले आते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट का एरिया बन गया। अब मैं इसमें न्यू लेयर बनाता हूँ और रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, और इस पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, न्यू लेयर बनाता हूँ और टेक्स्ट लिख देता हूँ इस पे, जैसे नेम। इसका कलर चेंज करता हूँ और इसको डार्क कर देते हैं, यहाँ डार्क कर देते हैं, डार्क। ठीक है, और
बोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा लाइट आ जाए। ठीक है, ये नेम आ जाएगा इधर। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ कि इसमें नेम लिख सके। इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको भी डुप्लीकेट कर देते हैं, नेम को एडिट कर देते हैं, सॉरी। ईमेल, फिर इसको डुप्लीकेट करता हूँ। इस ईमेल को डुप्लीकेट कर देता हूँ। सब्जेक्ट कर देता हूँ। इसको आप कर सकते हैं चेंज। और उसके एंड पे एक बटन बना लेता हूँ, फिर न्यू लेयर बनाता हूँ, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये बटन बना और इस पे वही ग्रेडियंट ओवरले लगाता हूँ, ओवरले कर देता हूँ और इसके कलर को चलो 25 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जूम कर लेता हूँ, टी प्रेस करके इस पे सेंड लिख देता हूँ और इसका कलर जो है डार्क कर देता हूँ। इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको इधर सेंटर। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का एरिया होगा। ये इसके बाद एक फिर ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम फुटर कर देते हैं। फुटर के अंदर एक न्यू लेयर बनाता हूँ और ये फुटर के अंदर लेयर बना लेता हूँ और इसको जूम कर देते हैं और फिर इसको पकड़ के एक एंड पे बॉक्स बना देता हूँ। इसको पकड़ लेते हैं, F8 प्रेस करता हूँ और इससे हम उसका साइज़ वगैरह देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा राइट करता हूँ टर्न, F8 प्रेस कर लेता हूँ, जूम कर देता हूँ कि थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को भी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एंड पे आ जाएगा, हमारा फुटर आ जाएगा। ठीक है, इस पे फिर हम टेक्स्ट एक लेयर बना के यहाँ टी प्रेस करेंगे, फिर भी वो एक नई लेयर बना देगा और इस पे वही हम कॉपीराइट और ये इस टेक्स्ट को थोड़ा डार्क कर देते हैं और कॉपीराइट के इस कलर को थोड़ा लाइट कर देता हूँ। और अगर आपने कोई कंपनी का नाम है जो कोई भी, जैसे हमने इधर वक्ती तौर पे रख लिया था कि कंपनी नेम हमारा जो है वो हमने रखा था नफीस साड़, तो आप इधर कर सकते हो नफीस साड़्स, ये आप उसको कंपनी नेम रख सकते हो। और ये हमारा एक बेसिक सा टेम्पलेट कंप्लीट है। ओके।